हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज है दिसंबर 2020 की प्रेडिक्शन। दिसंबर 2020 में आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर और आपकी पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग को लेकर कैसा हो सकता है दिसंबर 2020 जो कि लास्ट मंथ है इस साल का। सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने ये साल गुजारा है, हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस साल में। बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई ओवरऑल। पूरी दुनिया में बहुत डिफरेंस क्रिएट किया 2020 ने। तो आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा और आप लोग सेफ होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को पता है। डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ये रीडिंग्स देखते हुए ओपन रखना है। इसके अलावा थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप भी इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो मेरी आप मिस ना कर सकें। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब स्पेशल ये है आज कि मैं इसमें से 3 स्टिकी नोट्स निकालूंगी और इन तीनों के ऊपर उन्हें रख दूंगी और उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना पायल। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो भी इनमें आएगा मैं नहीं जानती कि इनमें क्या आएगा। सबसे पहले वी हैव आई ओ यू माई हार्ट। वाओ, बड़ा खूबसूरत मैसेज आया है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर, उनके दिल में ये फीलिंग्स हों आपके लिए। तो जो भी ये सिलेक्ट करेगा ग्रुप नंबर 1, उनके लिए ये है आई ओ यू माई हार्ट। एक और मैं लूँगी। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए होगा ये न्यू जॉब। वाओ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं, वैसे तो हमारा फोकस लव लाइफ पर, रिलेशनशिप्स पर होगा, लेकिन सिलेक्ट करने में आप लोगों को आसानी होगी। अगर आप न्यू जॉब सेलेक्ट भी करेंगे तो मैं आपके फाइनेंसिस का भी बताऊंगी और आपकी लव लाइफ का भी प्रिडिक्ट करूंगी। तो ये मत सोचिएगा कि पाइल 2 में सिर्फ जॉब की बात होगी। एंड द लास्ट पाइल नंबर 3, फॉर पाइल नंबर 3 वी हैव ह्यूमैनिटी। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं ये तीनों। आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन I owe you my heart. Second option new job. And third option humanity. तो तीनों में से जो भी आपको पसंद आए, जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। कैसा रहेगा आपका दिसंबर 2020? आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं दिसंबर 2020 में। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाह रहे हैं, पॉज भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप मेडिटेट कर लीजिएगा पहले। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सिलेक्ट किया था आई ओ यू माई हार्ट, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हम टैरो देख लेते हैं। रिगार्डलेस ऑफ साइंस, एनर्जी आप लोगों से अगर मैच करेगी तो आपकी रीडिंग है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द हैंग्ड मैन। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो स्ट्रांगली है और विद द हैंग्ड मैन पाइसेस। ये स्टार साइंस मुझे नज़र आए हैं, लेकिन अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। तो सबसे पहली चीज़, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत अरसे से, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो फाइनेंसेस हों। फोकस हमारा रिलेशनशिप्स के हवाले से रहेगा क्योंकि लोग ज़्यादा
रिलेशनशिप्स और लव लाइफ के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं तो ज़्यादा हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे। तो आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, आप गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हैं, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। जिन लोगों को नहीं ये बात रियलाइज़ हो रही, उनको रियलाइज़ करवाई जा रही है डिवाइन की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इतनी स्ट्रगल कर चुके हैं कि अब आपको लगता है कि बस अब गिव अप कर देने का टाइम है, अब आपको छोड़ देना चाहिए, अब ये स्ट्रगल बंद हो जानी चाहिए, थक गए हैं अब आप लोग। और आपको ये कहा जा रहा है नो, नाउ इज़ द टाइम कि आपने जो स्ट्रगल की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। दिसंबर 2020 में ये पॉसिबिलिटी है कि जो स्ट्रगल आपने की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और गिव अप नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखें, अपनी स्ट्रेंथ को खोने ना दें। आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करें। आपके दिल के अंदर अगर बहुत से डाउट्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है किसी भी बात को लेकर और आप गिव अप करना चाह रहे हैं तो नो, सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग मैसेज एक तो मुझे ये आ रहा है कि आपने गिव अप नहीं करना है। कुछ बहुत खूबसूरत आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ दिसंबर में ही हो या जो टाइम मैं बता रही हूँ उसी में हो। यस, कुछ लोगों के लिए उसमें भी हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि मिरेकल्स इसी दुनिया में होते हैं और जब आप बिलीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे। आई एम सॉरी। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिरेकल होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आप लोगों ने गिव अप नहीं करना है, आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव के हवाले से भी और करियर के हवाले से भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने एग्रेशन को, अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल में रखना है, आपने समझना है। चीज़ें थोड़ी सी स्टक थी बहुत अरसे से आपकी ज़िंदगी में और आप मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने फोर्स नहीं करना, चीज़ों को फोर्स मत कीजिए, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। और जो मेहनत आप कर रहे हैं वो आप करते रहें, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि देयर इज़ होप इन योर सिचुएशन। जिस जॉब का आपको इंतज़ार था वो जॉब आपको मिल जाएगी, और जिस रिलेशनशिप का आपको इंतज़ार था वो भी बेहतर हो जाएगा, होता हुआ नज़र आ रहा है। दिसंबर 2020 में आप लोगों के लिए बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है। देन वी हैव थर्ड चाक्रा, जो कि सोलर प्लेक्सस चाक्रा है, कॉन्फिडेंस का है। अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करें, बूस्ट करें और कभी भी कम ना होने दें। कॉन्फिडेंस का चाक्रा है और मुझे बिल्कुल, जैसे देखें ना, हमें पहले रीडिंग में मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि यहाँ पर थोड़ी सी अब कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। होप आप लूज़ करते जा रहे हैं और गिव अप करना चाह रहे हैं। गिव अप मत कीजिए। शायद आप इस आइडिया पर गिव अप करने वाले हैं या कर चुके हैं कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रगल लिखी है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं होता है, ना होना है। तो इस आइडिया पर गिव अप कर दीजिए। अपनी सेल्फ इस्टीम को, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करें। आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको ये आज बताया जा रहा है। देन वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, पर्सनल हीलिंग की। और आपको ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप ख़ुद को हील करें। दूसरा ये कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं या आपने बहुत अरसा स्ट्रगल की है उस रिलेशनशिप में, तो वो आपको मना लेंगे, आपकी उनके साथ सुलह हो जाएगी। एक क्यूट सा जेस्चर वो आपको देंगे, या वो आपसे मिलेंगे, या मटेरियल लाइफ में आपको गिफ्ट देंगे। कोई हो सकता है किसी का बर्थडे हो, या वैसे ही आपसे मिलना चाह रहे हों, आपको डेट पर लेकर जाएं, या फिर आपके साथ डिनर करें या लंच करें। तो कुछ ऐसा होगा आपके साथ दिसंबर 2020 में जिससे आपको खुशी मिलेगी। और जब वो खुशी आपको मिलेगी तो आप हील होंगे, आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे आपको हील करने में, आपको काम डाउन करने में। क्योंकि बहुत अरसे से आप परेशान नज़र आ रहे हैं, आप स्टक नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो स्टक एनर्जी है, इसके बाद बहुत खूबसूरत मूवमेंट आगे होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। और आपको ये बताया जा रहा है कि आप ख़ुद को हील करने की कोशिश करें, आप ख़ुद भी कोशिश करें और आपके एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। देन वी हैव हार्मनी, वाओ, अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट,
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. फुल मून इन जेमिनाई, तो जेमिनाई भी हो सकता है कोई यहाँ पर. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून. वाओ ब्यूटिफुल. ट्रू लव एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. वाओ बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं और आप खुद ही देख लीजिए कितने अच्छे मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं. एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप लोगों की सुलह हो जाएगी, जो भी आप लोगों की फ़ाइट हुई, क्योंकि कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड हमारे पास आया और मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से आपको ऐसा महसूस हो रहा था. आप इस एनर्जी में नहीं जाना चाह रहे थे, इस तकलीफ़ की एनर्जी में आप डिफ़ीट की पोजीशन में नहीं जाना चाह रहे थे. लेकिन जो भी फ़ाइट हुई आपकी आपके पार्टनर के साथ, जो भी लड़ाई हुई, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, उसने आपको डिफ़ीट की एनर्जी में डाला. आपको ऐसा लगा कि शायद आप अनवर्दी हैं, शायद आपके पास अपनी ज़िंदगी की अथॉरिटी नहीं है, शायद आपके पास कोई हक ही नहीं है कुछ करने का, शायद आपके पास हक ही नहीं है कुछ कहने का. लेकिन हार्मनी आ रही है. अगर आप बहुत अरसे से परेशान थे, तकलीफ़ में थे और आपको लगा कि आप बैलेंस खो चुके हैं ज़िंदगी का, इस रिलेशनशिप का, आपकी ग्रिप ख़त्म हो गई है हर चीज़ पर, तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो गेन होने वाली है. और ये पॉसिबिलिटी है दिसंबर 2020 के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्मनी में जाएंगे रिलेशनशिप को लेकर. अगर आपको कन्फ्लिक्ट था, तकलीफ़ थी, या कोई जॉब चली गई आपकी जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, तो आपको न्यू जॉब ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है. और जो भी आपकी जॉब होगी वहाँ पर आपका बहुत अच्छा स्टेटस होगा, वहाँ पर आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलेगा जहाँ पर भी आप काम करेंगे. और ख़ास तौर पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के हवाले से जानना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है विद द अथॉरिटी कार्ड कि आपको कोई अच्छा ओहदा मिल जाएगा. अगर आप चाह रहे हैं कोई सीट, कोई जगह गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, तो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. ये बहुत खूबसूरत मुझे रीडिंग लग रही है. बहुत अच्छे यहाँ पर चांसेस हैं आप लोगों के लिए. अब ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आपने अवेल करने हैं या फिर ओल्ड एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी में जाना है और ख़ुद को ड्रेन करते रहना है. ऐसा आपने नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपने उसको फौरी तौर पर अवेल करना है. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ओल्ड रिलेशनशिप बेहतर होने जा रहा है विद ट्रू लव एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि न्यू रिलेशनशिप आप लोगों का कोई शुरू होगा और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग भी महसूस होगा और ख़ुशी भी महसूस होगी. स्ट्रेंथन महसूस करेंगे दोबारा से आप लोग. दिसंबर 2020 में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1. और मुझे क्लियरली ये भी नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपका जो ओल्ड लव है, जो आपके एक्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे, या आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसमें अगर आपकी लड़ाई हुई है, आप हारमनी में आ जाएंगे, आपकी सुलह हो जाएगी उनके साथ और वो ख़ुद आपसे सुलह करेंगे, वो ख़ुद आपको अप्रोच करेंगे और आपको ये कहा जा रहा है ये ट्रू लव है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ये कार्ड जो हमारे पास आया बहुत खूबसूरत कार्ड है. और अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको पीस मिलता है, खुशी मिलती है, तो फिर आप ज़रूर अवेल कीजिएगा. क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा. लेकिन हाँ, डेली रूटीन में हमारे बहुत से मसाइल हो जाते हैं. घर वालों के साथ भी लड़ाई हो जाती है, हमारे माँ बाप के साथ हो जाती है, बहन भाइयों के साथ हो जाती है, लेकिन हम माफ़ कर देते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं. तो अगर ये रिलेशनशिप भी आप लोगों का एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह है, टॉर्चरस नहीं है, तो फिर आप इनको एक चांस दीजिएगा. आप इनसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिएगा, इनको माफ़ भी कर दीजिएगा, या अगर आपकी फ़ॉल्ट है तो आप ख़ुद अपोलोजाइज़ कर लीजिएगा. लेकिन ये पर्सन आपसे इस वक्त ये कह रहे हैं कि आई ओ यू माई हार्ट. बहुत खूबसूरत मैसेज. हो सकता है कि ये दिसंबर 2020 में आपसे ये कन्फेस करें कि दे ओ यू देयर हार्ट. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. और आपको ये भी बताया जा रहा है जो आंसर्स बहुत अरसे से आप ढूंढ रहे थे, जो क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में थे स्टक एनर्जी के दौरान, जितने अरसे भी आप लोग स्टक रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं. आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है. द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. एग्जैक्टली, स्टक एनर्जी थी लेकिन अब पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है. अब चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएंगी. बहुत अरसे से आप लोग स्टक थे. अब मैं बार बार ये स्टक का वर्ड बोल रही हूँ, एंड आई एम स्टक
इस लफ्ज़ पर ही मैं स्टक हो चुकी हूँ। एनीवेज़, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने 2020 आप लोगों का पूरा ही ऑलमोस्ट स्टक गया है और आपको ऐसा लगा है कि 2020 में कुछ ख़ास आप लोगों ने नहीं किया है और 2020 में बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, तकलीफ़देह चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं जिसने आपके कॉन्फिडेंस को कम किया है और आपको बहुत ज़्यादा होपलेस किया है लेकिन दिसंबर 2020 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपको मिल रहे हैं, क्लैरिटी आने वाली है, आपको अथॉरिटी मिलेगी। अगर आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि आप कंट्रोल खो रहे हैं, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको पूरा हक दिया जाएगा कि आप अपनी बात करें, आपको हक दिया जाएगा अपनी वर्क प्लेस पर, आपको हक दिया जाएगा कि आप काम कर सकें, सुकून से काम कर सकें, आपको लोग तंग नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पर आपको बहुत तंग किया गया हो, वहाँ पर आपके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हों और आप होप आपकी ख़त्म होती जा रही हो कि आपसे अब काम नहीं हो रहा है, आप परेशान हो रहे हों, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपने ख़ुद भी अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है। दिसंबर 2020 में चीज़ों को हार्मनी में लाने में आपका रोल सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप चाहेंगे तो ही आप हार्मनी में जा सकते हैं। ये टोटली आपके हाथ में होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उन्हें आपने अवेल करना है या उन्हें ठुकरा देना है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पर नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 34 किसी के लिए हो सकता है, 37 हो सकता है। तो यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा काम करना है अपनी पर्सनल हीलिंग पर, जो आपने करना है। वैसे तो हर चीज़ आपकी तरफ खुद आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जॉब भी आ रही है, रिलेशनशिप भी आ रहा है, लव, ट्रू लव आ रहा है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने पॉजिटिव रहना है और आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने अपनी सेल्फ़ इस्टीम पर काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। आप में से कुछ लोग शायद अपने आप को अनवर्दी महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि शायद आप किसी काबिल नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस रीडिंग के ज़रिए, अगर आप सुन रहे हैं, आपको इस रीडिंग के ज़रिए ये बताया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आप वर्दी हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ दैट जॉब जो आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी अनवर्दी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आप एक पावरफुल इंसान हैं और जो आपका हक है वो आप ले सकते हैं और वो आपको मिलेगा। आपने पॉजिटिव रहना है। हमेशा मैं ये कहती हूँ और तमाम ही रीडर्स आपको ये कहते होंगे, आई नो ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इंसान हैं, थॉट्स इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन जब भी एक नेगेटिव थॉट आए आपने साथ ही अपने सर को झटकना है और उसके बदले में 3 पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में कॉन्शियसली लेकर आनी है। ये एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत खूबसूरत। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और भी वीडियोस बनाऊंगी, मेरी कुछ वीडियोस हैं, लेकिन मैं और भी इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम और होगा। तो आपने क्या करना है कि जब नेगेटिव थॉट आई तो 3 पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली उसी वक्त आपने सोचनी है और इस तरह आपकी नेगेटिव थॉट्स की आदत बदल जाएगी और आपका माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। वैसे तो और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करने की, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी में डालता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि वो पॉजिटिव हमें गाइड करे। वैसे तो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए और इंसान को ख़ुद कंट्रोल करना चाहिए अपने सबकॉन्शियस को और कॉन्शियस को, लेकिन नॉर्मली जब हम 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल करने लग जाता है। तो खैर ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपने होपलेस नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर होप है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रही है, आप लोगों के लिए गिफ्ट आ रहा है, आपके पर्सन से मुलाकात होने वाली है, आपको न्यू जॉब मिलने वाली है। अगर आप न्यू जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी एक जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर सिचुएशन आप लोगों की बेहतर हो जाएगी, वहाँ पर भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी और जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे, जो भी स्ट्रगल आप लोग वहाँ पर कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगी।
तो बहुत खूबसूरत ये रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि न्यू जॉब सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और रीडिंग के स्टार्ट में ही आप लोगों के लिए यही गुड न्यूज़ है कि आप लोगों को न्यू जॉब बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं या आपको वेट है कॉल का, तो वो कॉल आपको ज़रूर आ जाएगी। ये तो एक कंफर्मेशन हो गई यहाँ पर न्यू जॉब के हवाले से, और शायद आप लोग जॉब के हवाले से परेशान भी थे बहुत अरसे से। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार। वाओ, ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा आपका जहन गोल्स बनाता है, आप बहुत गोल्स बनाते हैं और उनको अचीव करने में मेहनत करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। आप लोगों के अंदर स्पार्क है, एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है आप लोगों की। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, स्टडी कर रहे हैं या स्टडी ख़त्म हो गई थी, कोई जॉब शुरू की थी और जॉब ख़त्म हो गई। अगर ऐसा नहीं है और आप कोई जॉब कर रहे थे तो वो जॉब आपकी चलेगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव लग रहे हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम आप लोगों का हो सकता है, आर्ट से रिलेटेड हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप शायद अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दिसंबर 2020 में अपनी फील्ड चेंज करने के लिए। कम्युनिकेशन से स्किप करके आप शायद एक्टिंग की तरफ आना चाह रहे हो, कंपोजिंग, राइटर हो सकता है, कोई किसी भी तरह का आर्टिस्टिक स्किल हो सकता है। आपको पता है आर्ट में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग आ सकती है, हो सकता है कोई कपड़े बनाता हो, किसी का कपड़े का कारोबार हो या शुरू करना चाह रहे हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी जॉब कर रहे थे वो आपकी ख़त्म हो गई। यहाँ पर आपने जॉब मिस कर दी या कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आप लोग बहुत परेशान हुए उसको लेकर, लेकिन विद द डेथ कार्ड आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की ज़िंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है दिसंबर 2020 में। और यकीन कीजिए बहुत से दिन आएंगे कि आप सेलिब्रेट करेंगे। मुझे सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। दिसंबर 2020 में आपको न्यू जॉब मिलेगी और उसके लिए भी आप सेलिब्रेट करेंगे मुझे लग रहा है। जो भी काम आप करते हैं ऑलरेडी या करते थे, उसमें लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, आपके बहुत से एडमायरर्स हैं। इसके अलावा आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी बॉडी से या फिर आपकी कम्युनिकेशन से या आपकी आवाज़ में कुछ बहुत ख़ास है। आपकी आवाज़ में कोई जादू है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी आवाज़। और मुझे लगता है कि आपकी लुक्स भी बहुत ज़बरदस्त होंगी मेरे व्यूवर की। आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। शायद आप वर्कआउट करते हैं या डाइट का बहुत ख़याल रखते होंगे, डाइट कॉन्शियस होंगे। अगर आप अपनी बॉडी का ख़याल नहीं रखते हैं, डाइट कॉन्शियस नहीं है, तो आपको ये कहा जा रहा है इस रीडिंग के ज़रिए दिसंबर 2020 में फ़ोकस कीजिए अपनी हेल्थ पर, फोकस करें अपनी बॉडी पर, अपनी डाइट पर। कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आपने फोकस ना किया तो हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया हो, तो दिसंबर 2020 में आपको कहा जा रहा है कि आप वेट थोड़ा सा रिड्यूस करें। ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर वेट किसी का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर एक चीज़ एक हद से ज़्यादा है तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर आप ओवरवेट हो जाएं तो आपको पता है कि उसके साथ और भी बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एनीवेज़, हम यहाँ पर कोई डॉक्टरशिप की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ डिफरेंट यहाँ पर बातें कर रहे हैं। प्रेडिक्शन की बात हो रही है। तो अब आ जाते हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर। आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेकअप हुआ, पेनफुल एंडिंग कुछ लोगों के लिए हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। और इससे पहली रीडिंग में भी कुछ इस तरह का आया था। और फिर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे कि आप हमेशा अच्छी रीडिंग करती हैं, लेकिन देखें कार्ड्स आपके सामने हैं। अगर यहाँ पर डेथ है तो यहाँ पर रीबर्थ तो है ही, डेथ के साथ रीबर्थ है। उसके आगे आप देखें सेलिब्रेशन है, उसके आगे द स्टार है, एनलाइटनमेंट है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। और ये कार्ड्स हमें साफ बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज होने वाला है।
अब किसी को अगर बिलीव नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स नहीं होंगे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जिन्हें बिलीव है उनकी ज़िंदगी में होंगे और मिरेकल्स इसी दुनिया में होते हैं। मसला ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मसला ये है कि हम लोग बहुत 3D हो चुके हैं। मैं भी समटाइम्स, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर होंगे, मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे। तो बस कुछ लोग होते हैं इस तरह से बात आके कर देते हैं, ये मैसेज मैंने उन लोगों को दिया है। एनीवेज़, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेशनशिप्स को लेकर भी। आपका रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू जॉब करेंगे या नया काम कोई अगर आप शुरू करेंगे तो वहाँ पर बहुत से लोग आपको एडमायर करेंगे, क्योंकि आप हैं ही ऐसे कि आपको बहुत से लोग, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पीछे आ रही हैं। और ये टोटली आप पर होगा कि आपने किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। बहुत वाइजली आपने चूज़ करना है, क्योंकि आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मुझे आप बहुत ज़्यादा सोशल भी लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इस वजह से भी लोगों की आप पर बहुत नज़र होती है कि आप क्या कर रहे हैं या किस रिलेशनशिप में हैं, किसके साथ हैं। लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई भी इस बात से हुई हो सकता है कि वो बहुत पॉजेसिव होने ना पसंद हो कि आपके इतने एडमायरर्स हैं, आपको इतने लोग जानते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, उन्हें पसंद ना होता हो और इस पर आपकी लड़ाई हुई हो। तो खैर, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, रेकन्सिलिएशन होता वो मुझे नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन होती हुई नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं और हमारे पास ऑरेकल्स में क्या है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ। तो यहाँ पर लव ऑफर आती हुई कंप्लीटली नज़र आ गई हमें। अब कोई मुझे ये ना कहे कि मैं जानबूझकर आप लोगों को विशफुल थिंकिंग में डाल रही हूँ। देन वी हैव सेकंड चक्रा, पावर, वाओ। रेस्ट एंड रिजुविनेट, विक्ट्री एंड सक्सेस। अब ये खुद आपके सामने आया, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, प्लेफुलनेस, रिलीज योर एक्स। अब ये लिटरली किसी के एक्स हो सकते हैं जो टॉर्चरस थे, जो एब्यूज़िव थे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एब्यूज़िव हों या टॉक्सिक हों। अगर नहीं थे तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप अपना रिश्ता उन्हीं के साथ जोड़े रखिएगा जो जैसा आपका दिल करता है। लेकिन अगर किसी जगह पर नेगेटिविटी आ गई है, टॉक्सिसिटी आ गई है, तो फिर उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दिसंबर 2020 में आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पास्ट एनर्जी, पास्ट कोई ट्रॉमा, आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई भी तकलीफ़ अगर आपके दिल में है, उसको रिलीज़ कर दें, क्योंकि आपकी कामयाबी में, आपके रिलेशनशिप्स की कामयाबी में रुकावट सिर्फ वही नेगेटिविटी और ट्रॉमा है। जिन ट्रॉमा की बेसिस पर आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स पर आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। पहले हील कीजिए जो भी आपका ट्रॉमा है, अगर किसी का यहाँ पर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। इसके अलावा आई एम सॉरी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर किसी ने अपने माँ बाप में से, गॉड फॉरबिड, खोया किसी को, या अपने बहन भाइयों में से किसी करीबी को खोया, शायद उसकी तकलीफ़, उसकी पेन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ली, तो आप लोग उस तकलीफ़ में से बाहर आ जाएं। आई नो ये कहना आसान है, जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को बेहतर पता होता है। लेकिन अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है तो उससे आपने लेसन लेना है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि जो ज़िंदगी में हैं उन्हें ट्रेजर करें। जो लोग आपके साथ हैं, जो आपसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें आप भी प्यार दें, उनका ख्याल रखें। जो लोग चले गए हैं वो आपको दुआ दे रहे हैं, हेवन से दुआ देंगे आपको, वो भी आपको याद रखेंगे, आप उन्हें याद रखें। लेकिन जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता है, ज़िंदगी हमने गुजारनी है और ये बात सबको पता है कि हमने भी जाना है एक दिन, और ये दुनिया ये तो ख़त्म हो जानी है। तो आप लोग परेशान मत हों। अगर किसी ने इस तरह के किसी लॉस से कोई गुज़रा है, इमोशनल लॉस से, या किसी ने किसी को खोया है, तो आप लोग इस दुख में से बाहर आ जाएं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी आ रही हैं, न्यू डोर्स ओपन अप हो रही हैं, आपने उनको अवेल करना है। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पर आया,
To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने अपनी वो यूथ की एनर्जी को कहीं खो दिया जब ये डेथ का साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ। तो आपकी वो प्लेफुलनेस, आपकी वो लाइट हार्टेड एनर्जी कहीं पर खो गई। आप शायद जीना भूल गए या हंसना भूल गए। कुछ आदतें आपकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी वो ख़त्म हो गई। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में जो स्पार्क था उसको वापस लाएं, और आप ला सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं जिससे स्पार्क आपकी ज़िंदगी का लौट आएगा, खुशी लौट आएगी। लेकिन आपको भी साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आप काम करें अपनी थिंकिंग पर, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएं। जो भी ट्रॉमा ज़िंदगी का था, अगर वो किसी लव रिलेशनशिप को लेकर था या किसी करीबी के जाने का या किसी जॉब के ख़त्म होने का था, तो रिलीज़ करें उस एनर्जी को। क्योंकि जब तक हम रिलीज़ नहीं करते हैं न्यू एनर्जी नहीं आती है। हमें स्पेस बनानी होती है नई एनर्जी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए। यू नो, अगर एक ग्लास भरा हुआ है पानी से, उसमें अगर आप, अब मैं किसकी मिसाल दूँ, उसमें अगर आप ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, उसमें अगर आप कोक डालना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपको पहले पानी को निकालना होगा। तो सेम गोज़ फॉर द एनर्जी। अगर आपको न्यू एनर्जी चाहिए तो आपको ओल्ड एनर्जी, पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो पर, और ये सवाल भी बहुत से लोग करते हैं कि हमें 11-11 रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो रिपीटेड नंबर्स जब आपको नज़र आते हैं, इट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए आपको ये नंबर्स नज़र आते हैं। और इन सब नंबर्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग जो मुझे समझ में आया, जो मेरी एक फ़िलॉसफ़ी कहती है, ऑब्वियसली हर इंसान अपने अंदाज में सोचता है, तो आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर आप इसको समझिएगा। इन रिपीटेड नंबर्स के नज़र आने की एक वजह जो मुझे नज़र आई वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और फिर ही आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आएगा। कुछ नया जब आप चाहते हैं तो फिर चेंज आपको अपने अंदर से लाना पड़ता है। हमेशा ये याद रखिएगा, चेंज बाहर से नहीं आता, चेंज जब अंदर आता है तो फिर बाहर जाता है। क्योंकि जो एनर्जी हमारी होती है, हम वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द भी वही एनर्जी होती है। तो अगर आपको रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर 11 अगर आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आपके लिए न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर कि आप डी ट्रैक हो रहे हैं, तो आप ढूंढें, आप जानने की कोशिश करें, गाइडेंस सीख करें, नॉलेज गेन करें कि आपको क्या करना चाहिए। आपका दिल आपको बताएगा, आपकी हायर सेल्फ आपको बताएगी कि आपको कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है। तो वाइजली चूज़ करना है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत ऑप्शंस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। दिसंबर 2020 बड़ा खूबसूरत होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त एडवेंचरस होने वाला है। नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे आप लोग, और अपने टैलेंट्स को भी डिस्कवर करेंगे। आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कि अपना पेशा शायद बदलना चाहेंगे, एक जॉब छोड़ के दूसरी में जाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं। तो कुछ क्रिएटिव करने का टाइम आ चुका है, आपको ये बताया जा रहा है। आपने फोकस करना है अपने गोल्स पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी नई जॉब पर, अपने करियर पर। मीनवाइल आपको लव ऑफर्स आती हुई भी नज़र आ रही हैं, और अगर आप ओल्ड लव के बारे में, एक्स के बारे में जानना चाह रहे थे, तो उनसे भी आपका रेकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि आपने मेडिटेट करना है, कॉन्टम्पलेट, और वो इसीलिए करना है ताकि आपकी जो पास्ट एनर्जी है, जो ट्रॉमास हैं, वो रिलीज़ हो जाएं, और फिर नई एनर्जी को आप रिसीव कर सकें। बिल्कुल आपने ख़ुद को रोकना नहीं है। अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, उसको आपने रिलीज़ करना है, उसे एक्सेप्ट करें। अगर कुछ बुरा है, एक्सेप्ट करें, उसको सरफेस पे लाएं, उसे हील करें, एंड देन लेट इट गो। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ह्यूमैनिटी सेलेक्ट किया, एक तो ये वर्ड बहुत खूबसूरत है, और अगर इस पर अमल किया जाए तो और भी बहुत खूबसूरत है। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है, शायद आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, एनजीओ चलाना चाहते हैं, या एनजीओ में ऑलरेडी काम करते हैं, या फिर वैसे ही लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर ऐसा इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पर्पज़ ये है कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, जिन लोगों ने ह्यूमैनिटी सेलेक्ट किया है। और आप लोग बहुत ख़ास हैं, मुझे ये भी लग रहा है। सबसे पहले वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स,
जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, स्टार साइंस की बात करते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जी, मुझे यही तीनों नज़र आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बल्कि है ही सिर्फ एयर साइन। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर एयर है। अगर आप एयर साइन नहीं भी हैं तो शायद आपके चार्ट में कहीं पर एयर हो, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद हैं। एक तो आपने ह्यूमैनिटी सेलेक्ट किया, और जिन लोगों ने सेलेक्ट ही ह्यूमैनिटी किया है वो इंसाफ पसंद तो होंगे ही। एंड अमेजिंगली अंदर जस्टिस आ गया। यहाँ पर किसी का लॉ से किसी ना किसी तरह ताल्लुक़ हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल टीचर हों या गाइड करते हों लोगों को किसी ना किसी तरह। हो सकता है कोई ट्रैवल गाइड हो सकता है लेक्चरर हो कोई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का शोबा, कोई पेशा ऐसा है जो काम आप लोग करते हैं उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, लोगों को आप बहुत सिखाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ जब शेयर करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उनसे सीखते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। आप लोग डीप थिंकर्स हैं बहुत ज़्यादा, और आपको बैलेंस चाहिए होता है हर चीज़ में। ज़िंदगी में आपको चाहिए बैलेंस, और आप बैलेंस्ड हैं भी। दिसंबर 2020 में अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, जैसे मैसेज आप लोगों से रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई डिवोर्स का केस अगर आपके पार्टनर का चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी आ रही है, आपको कामयाबी मिलेगी। अब डिपेंड करता है क्या केस है, क्या लीगल मैटर है, हम उसकी डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं। और ये वेरी करता है कि क्या केस है, क्या चल रहा है, और कितनी देर वो प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो दिसंबर 2020 में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई जीत भी जाए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप जीत जाएं वो केस, जो भी लीगल मैटर आप लोगों का चल रहा है। पोजेशन का है, पैसों का है, रॉबरी का है, डिवोर्स का है, कुछ भी है। मुझे लगता है कि आपके हक़ में, आपकी डायरेक्शन, आपके हक़ में चीज़ें जाएंगी। डायरेक्शन पॉजिटिव होने वाली है, आउटकम पॉजिटिव होने वाला है। दिसंबर 2020 में ये पॉसिबिलिटी है। आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लैरिटी आने वाली है। लेकिन आपको पता है कि सच सुनना बहुत मुश्किल होता है। आर यू रेडी फॉर क्लैरिटी? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए ज़िंदगी में। तो आपसे ये यूनिवर्स पूछ रहा है, मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आर यू रेडी? सच सुनने के लिए ताकत चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि सच हमेशा ही कड़वा हो। कुछ लोग कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, ऐसी बात नहीं है। वो कड़वाहट थोड़ी देर की होती है और उसके बाद सुकून होता है ज़िंदगी में। और सच से बेहतर कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी में सच्चाई आने वाली है, डिसेप्शन ख़त्म होने वाली है। डिसेप्टिव बिहेवियर अगर आपकी तरफ किसी का रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस पर हो, कुछ भी, किसी ने भी जिसने आपसे धोखा किया है, रिवील हो जाएगा। दिसंबर 2020 में आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं और किन लोगों ने आपको धोखा दिया है, किन लोगों ने बैक बाइटिंग की है, किन लोगों ने बैक स्टैबिंग की है, कौन लोग स्नीकी रहे हैं, किन लोगों ने नाक के नीचे क्या कुछ किया है। बहुत कुछ रिवील होने वाला है दिसंबर 2020 में आप लोगों के लिए। तो आप ख़ुद को रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई कुछ भी हो सकती है, खूबसूरत भी हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसा रिवील हो जो आपको बहुत खुशी दे। हो सकता है कि कोई आपसे अपना लव कन्फेस कर ले और ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। तो ये भी हो सकता है कि कोई आपसे ये कन्फेस करे कि किसी को आपसे प्यार नहीं है। हो सकता है कि कोई आपको किसी के बारे में बताए कि ये दिस इज़ ही और शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, और ये हमेशा आपसे जेलसी रखते थे या रखती थी, और आपको जब पता चले तो आप बहुत हर्ट हों। लेकिन आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, आप डील कर लेंगे जो भी क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। मेजरली मुझे दिसंबर 2020 में ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलेंगी। दिसंबर 2020 में चीज़ें क्लियर होंगी,
मुझे एक लफ्ज़ सिर्फ बार बार यहाँ पर इस पूरी रीडिंग में नज़र आ रहा है और वो है क्लैरिटी. व्हाट मोर, वी हैव पेशेंस. आपको ये कहा जा रहा है कि आप पेशेंस के साथ काम लें, पेशेंट रहें. रेस्ट एंड रिजुविनेट. हार्ट चक्रा, लाइट, accelerated motion. Step out of your comfort zone. Communication is key. New moon in Gemini, तो कोई यहाँ पर Gemini हो सकता है. Past life relationship. Healing family issues. तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इश्यूज़ को हील करने का वक्त आ गया और मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने घर में सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं और घर के मसाइल को आप ही टैकल करते हैं और हल करते हैं. और आपको ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की. पेशेंट रहकर कम्युनिकेशन के ज़रिए आपने इन सारे इश्यूज़ को हील करना है. लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है. और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं. अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, जॉब को, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. अगर आप में से कुछ लोगों की नेचर ऐसी है कि आप एक सर्कल में ही घूमना पसंद करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं और जितना आपका कंफर्ट होता है उतने में आप काम करते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा पर्पस सर्व करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, शेल से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी. मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बार बार ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा है. आपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है और जब आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं तो आप हर तरह की पेन भूल जाते हैं, आप अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं. और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि दुनिया है ही ह्यूमैनिटी का नाम. प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं. अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो कुछ नहीं है. इंसानियत सबसे पहले है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर रियलाइजेशंस का मंथ है दिसंबर 2020 और बहुत सी चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने. बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे आप, नया डिस्कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट है, पेशेंस है, फिर कम्युनिकेशन इज़ की आपको बताया जा रहा है, रेस्ट एंड रिजुविनेट. बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी मुझे नज़र आ रही है दिसंबर 2020 में आप लोगों के लिए. इसके अलावा reconciliation again with the lovers card, reunion. जी, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके लव एंड ट्रस्ट के साथ. आपके रिलेशनशिप्स में जस्टिस आ रहा है, बेहतरी आ रही है. अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, धोखा किया, तो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, रेकन्सिलिएशन हो रहा है, रीयूनियन, आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है. अगर बहुत अरसे से नहीं हुई तो दिसंबर 2020 में पॉसिबिलिटी है कि आपके लव एंड ट्रस्ट के साथ मुलाकात होगी. बहुत अच्छा हेल्दी रोमांटिक टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे. काफ़ी रोमांटिक रहेगा दिसंबर 2020. और इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर कोई हीलिंग का इशू है, अगर आपका कोई ट्रॉमा है हार्ट ब्रेक से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपने उसको हील करना है क्योंकि हार्ट चक्रा का कार्ड आया. एक तो इससे मुझे ये लगता है कि आपकी लव लाइफ बेहतर होगी और आप अगर चाह रहे हैं कि लव लाइफ मज़ीद बेहतर हो तो हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है. यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, आपको पता चल जाएगा कि हार्ट चक्रा पर कैसे काम किया जा सकता है. अगर आपने हार्ट चक्रा को हीलिंग के लिए कोई वीडियो नहीं देखनी है तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन. आप सिंपल इतना कीजिए कि अगर किसी के लिए आपके दिल में नफ़रत है, गुस्सा है, तो उसको ख़त्म कर दें, उनको माफ़ कर दें. आप अपने आप से ये बात कहें कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, आई फॉरगिव यू, और मुझे आपसे कोई गिला नहीं है. आप उनके चेहरे को जहन में लाइए और उनको ये कह दीजिए अकेले में बैठकर, एंड यू आर डन. इस तरह से भी आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं. अपने दिल को ओपन रखें न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, अपने दिल को खुला रखें. वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत खुले दिल के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. आप लोगों को धोखेबाजी और राइट लेफ़्ट चीज़ें पसंद नहीं हैं. आप लोग सीधी बात करने वाले लोग हैं, इंसाफ पसंद हैं. और मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में भी इंसाफ चाहिए है.
और आ रहा है, और कार्मा भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। अगर आपके किसी लव इंटरेस्ट ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको वही कार्मा मिलेगा जो उन्होंने किया। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास्ट जो रिलेशनशिप था वहीं से आपका रेकन्सिलिएशन उन्हीं के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ। वैसे तो मुझे कोई मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है रिलेशनशिप को लेकर। मुझे ऐसे लग रहा है कि डेली रूटीन में जब हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और हम कह देते हैं कि सब ख़त्म हो गया है, वो थोड़ी देर का गुस्सा होता है, बस वो थोड़ी देर की एक एनर्जी होती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो आपकी सुलह हो जाएगी, बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि वी हैव लाइट, एनलाइटनमेंट हो रही है, लाइट है, होप है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने पेशेंट रहना है। पेशेंस इज़ द की एंड कम्युनिकेशन इज़ द की, आपको ये भी कहा जा रहा है। तो कम्युनिकेशन आ रही है, क्लैरिटी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से भी, और चीज़ें रिवील होने वाली हैं। बहुत मेजर रियलाइजेशंस का महीना होगा दिसंबर 2020। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप लोगों की दिसंबर 2020 की प्रेडिक्शन थी। मेरी हमेशा ये दुआ होती है कि जो लोग आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर मिले। एंड आई होप कि दिसंबर 2020 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी सेलिब्रेशन लेकर आए, और जो कुछ भी आप डिज़ायर करते हैं आपको ज़रूर मिले, और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.